और सैफ अली खान केस में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूरे मामले को लेकर सैफ अली खान के बच्चों की केयरटेकर का बयान दर्ज किया गया है। आज तक के पास सैफ के बच्चों की जो केयरटेकर है उनके बयान की एक्सक्लूसिव डिटेल मौजूद है। पूरी वारदात को लेकर सैफ की जो घर में काम करने वाली स्टाफ है उन्होंने मुंबई पुलिस को कहा 15 जनवरी की रात लगभग 11 बजे छोटे बेटे को खाना खिलाकर सुला दिया। रात 2 बजे कुछ आवाज आई और जिसने चलते मैं जग गई, मेरी नींद टूट गई। जैसे ही उठकर बैठी तो देखा बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, बाथरूम की लाइट जल रही थी। मुझे लगा कि करीना मैडम अपने बेटे से मिलने आई होंगी और मैं फिर सो गई। लेकिन दोबारा मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं बाथरूम के दरवाजे तक गई। मुझे एक परछाई दिखी। मैंने बाथरूम में कौन है ये जानने के लिए झांक कर देखने की कोशिश की तो एक इंसान बाथरूम से बाहर आया और छोटे बेटे के बिस्तर के पास जाने लगा। ये देखकर मैं जल्दी से उठी और बच्चे के पास गई तो उसने उंगली उठाकर हिंदी में कहा, कोई आवाज नहीं। उसी समय कुछ लोग जग गए। ये देख आरोपी ने धमकाते हुए कहा, कोई आवाज नहीं। आरोपी मौका पाकर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा। सैफ और करीना मैडम आरोपी की आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए। जब सैफ ने पूछा वो कौन है, क्या चाहता है, तो उसने ब्लेड से सैफ पर हमला किया। उसी समय जब मैं अंदर आई तो आरोपी ने हमला कर दिया। हम सभी कमरे के बाहर भागे और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। हमारी आवाज सुनकर रमेश, हरी, रामू और पासवान बाहर आ गए तो हम सभी को लेकर दोबारा कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला था। घटना में सैफ के गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ के बाईं और बाएं हाथ की कलाई और कोहनी के पास चोट लगी थी और उससे खून निकल रहा था। दाहिनी कलाई, पीठ और चेहरे पर भी चोटें हैं। जब मैं जहांगीर को उठाने गई तो आरोपी ब्लेड जैसा हथियार लेकर मेरी तरफ दौड़ा। हाथापाई के दौरान आरोपी ने मुझ पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की। जब मैंने हाथ आगे बढ़ाकर बचने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों की कलाई के पास आ गए। हाथ की बीच वाली उंगली पर चाकू जैसा कट लग गया था। उसके वक्त मैंने पूछा क्या चाहिए तो आरोपी ने कहा पैसों की जरूरत है। मैंने पूछा कितने? आरोपी ने अंग्रेजी में कहा 1 करोड़। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे अनसुलझे पेच है जिसकी वजह से आज पूरे दिन इस पर चर्चा होती रही है। दीपेश और दिवेश हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके भी मन में कई सवाल होंगे, उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि देखिए दिवेश, अब मेड ये कह रही है कि उसने मुझे बंधक बनाया, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, फिर इन लोगों ने उस शख्स को ओवर पार किया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन फिर भाग गया वो। मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है ये? और ये शख्स अभी भी फरार है, उसको खोजना इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गया है? बिल्कुल अंजना, आप जो सवाल उठा रही हैं वो बहुत वाजिब है क्योंकि 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान का घर है और उसके बाद उसके घर में सेफ्टी डोर है, सेफ्टी लॉक है, फिर फ्रंट डोर है, फ्रंट लॉक है, उसके बाद डोर कैमरा भी लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों के होते हुए वो बाथरूम के अंदर तक कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल की गुत्थी, ये इस सवाल की गुत्थी तभी सुलझेगी जब ये आरोपी कब्जे में आएगा, जब इसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और इससे इंटरोगेट कर सवाल जवाब किया जाएगा कि वो घर के अंदर आखिर पहुंचा कैसे, क्या किसी ने उसकी मदद की थी। क्योंकि पुलिस की जो पहली स्टेटमेंट है, आज सुबह 7 बजे की जो पहली स्टेटमेंट पुलिस की आती है, वो कह रही है कोई भी फोर्स्ड एंट्री, मतलब किसी भी तरीके से जबरदस्ती घुसने का कोई भी सुराग नहीं है। तो इतने सिक्योर्ड इलाके में, इतने सिक्योर्ड बिल्डिंग में, वो भी सैफ अली खान के और करीना कपूर के घर में एक व्यक्ति, एक चोर घुस जाता है और उसके बाद वो हमला भी कर देता है, चाकू चलाता है, छड़ी लेकर जा रहा है, बच्चों के रूम तक पहुंच जाता है, 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा है जो मेड है उनसे, और सैफ अली खान को पूरी तरह लहूलुहान कर देता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि तभी सुलझेंगे जब ये आरोपी अरेस्ट होगा। पुलिस का अभी भी यही कहना है कि आज के दिन में उसे पकड़ लिया जाएगा। हमारी 17 टीमें इस पूरे मुहिम में काम कर रही हैं। कई सारी बातें हैं दिवेश जो शक पैदा करती हैं और ये प्रश्न लगातार उठ रहा है। हाई राइज बिल्डिंग्स में रॉबरी या इस तरह का कुछ करना हो तो ज्यादातर लोग देखते हैं कि जब घर खाली हो और ये परिवार तो अभी छुट्टियों पे गया हुआ था, घर खाली था, उस वक्त ना करके अगर चोरी और रॉबरी मंशा थी तो दीपेश
दीपेश से इसका जवाब ले लेते हैं। दीपेश, ऐसा वक्त क्यों जब मतलब परिवार के लोग, सैफ घर में है और खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है? जी बिल्कुल अंजना, ये बहुत सही मुद्दा उठाया आपने। और बिल्कुल इसी तरीके की जब किसी को चोरी करनी होती है तो अमूमन ऐसा घर तलाशता है जो घर खाली पड़ा हो, या जहाँ के घर वाले जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो कहीं बाहर गए हों कुछ दिनों के लिए। अमूमन ऐसे घर को टारगेट किया जाता है। लेकिन इतने और ऐसे रिहायशी इलाके में जब पूरी बिल्डिंग भरी हो, इतनी सिक्योरिटी वहाँ पर हो, सेफ्टी डोर हो, इंटरकॉम है, जो डोर कैमराज है वो लगे हुए हैं, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी ये शख्स वहां पर क्यों गया और कैसे गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस से भी हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या सैफ अली खान को टारगेट करके उसके घर में एंट्री की गई या कोई और वजह है या रैंडम था, क्योंकि नीचे भी लोग रहते थे। नीचे के जो हैं घर छोड़ के वो शख्स सीधा ऊपर की तरफ जाता है, 12वीं मंजिल पर जाता है। किसी तरह की फोर्स एंट्री नहीं पुलिस को मिलती है। तो क्या वो शख्स किसी के कहने से अंदर गया या किसी ने उसकी मदद की, या जाहिर तौर पर ये उसका मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए पुलिस ये मानकर चल रही है कि शायद ये उसकी पहली चोरी ना हो, वो एक हिस्ट्री शीटर हो। तो जाहिर तौर पर ये जो हादसा है, ये जो हमला है, ये कई सवाल खड़े करता है जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है। और पुलिस का ये कहना है कि जब तक हम उसे गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक इन सारे सवालों के जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल है और वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। अंजना, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को विपक्षी नेता उठा रहे हैं दिवेश। अब ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी तरफ से बातें कह रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के लिए भी लगातार, क्योंकि इससे पहले बाबा सिद्दीकी का होना और ये केस होना, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ बाबा सिद्दीकी का कत्ल ही नहीं, उससे कुछ महीने पहले पिछले साल सलमान खान के घर पर भी बांद्रा में ही फायरिंग हुई थी, और फिर बांद्रा ईस्ट के इलाके में बाबा सिद्दीकी का कत्ल, और अब फिर बांद्रा पश्चिम के इलाके में सैफ अली खान के घर पर हमला। तो ये सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल ज़रूर उठा रही हैं। पर जैसा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज एक स्टेटमेंट देते हुए कह रहे थे कि बहुत से जगह पर इंसिडेंट्स होते हैं, और इन इंसिडेंट्स को देखते हुए ये नहीं लेबल लगा देना चाहिए कि मुंबई अनसेफ है। मुंबई अभी भी देश में सबसे सेफेस्ट सिटी है। पर हाँ, ये हादसे ज़रूर हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल ज़रूर उठ रहा है, पुलिस के काम पर भी सवाल ज़रूर उठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं फायरिंग हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है। और अब सैफ अली खान के केस में एक बर्गलर या फिर कह सकते हैं एक चोर घर में घुस गया, और उन्होंने सैफ अली खान के एक हाई राइज में, जो कि 12वीं मंजिल पर है, वहां पर उन्हें लहूलुहान कर दिया। बिल्कुल। और अगर मैं आपके पास अब वापस आऊं तो दीपेश, सवाल यही बन रहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं होना, बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि क्या मतलब सारे ड्राइवर्स नहीं थे घर पे, क्योंकि बड़े बेटे इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम ने ऑटो से फिर हॉस्पिटल वो ले गए शायद सैफ को, क्या हुआ उसके बारे में कुछ जानकारी और स्पेसिफिक? जी अंजना, जब हमलावर सैफ अली खान के घर पे घुसा और जब उन पर हमला हुआ, तब उसके बाद जो घर में स्टाफ मौजूद था, वो जो दो उनके मेट थी वो काम करने वाले थे और जो अन्य स्टाफ था वो था। लेकिन जब ये हमला हुआ उस समय करीना कपूर और उनके बच्चे भी घर में ही मौजूद थे। जैसे ही सैफ अली खान को अस्पताल ले जाने की बात हुई, तब जो सैफ अली खान के बेटे हैं उन्होंने वहां पर जो रिक्शा जो जल्दी अवेलेबल थी और जो सामने ही खड़ी थी उसको लेकर उनको अस्पताल गए, क्योंकि उस समय ड्राइवर जो है वो अवेलेबल नहीं थे और ड्राइवर का इंतजार करना, उनको लगा कि अगर ड्राइवर का इंतजार करेंगे या किसी का इंतजार करेंगे तो शायद से देर हो जाए। और क्योंकि हमला रात को हुआ था 2 बजे, तो मदद कितनी जल्दी पहुंच पाएगी या कौन कितनी जल्दी पहुंच पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो सैफ अली खान के लड़के हैं उन्होंने उनको ऑटो रिक्शा में अपने साथ लिया और मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे। अंजना, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, दीपेश और दिव्येश। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हर पहलू अपने दर्शकों को बताएंगे, हर जानकारी जो आती है सबसे पहले आज तक पर हमारे दर्शक देखेंगे।